if x plus y raised to power p plus q is equal to x raised to power p into y raised to power q, show that dy by dx is equal to y upon x. ठीक है, ठीक है. सॉल्यूशन x plus y raised to power p plus q. बघा इस प्रॉब्लम की खासियत क्या है बेटा, देखिए इसकी खासियत ये है बेटा कि दोनों तरफ की डिग्री सेम है. दोनों तरफ कैसी डिग्री सेम है, कैसी, x प्लस वाई रेस टू पावर डिग्री p प्लस क्यू है. लेकिन जब x इंटू वाई मल्टीपल में है तब पावर की क्या होती है, एडिशन होती है. मतलब क्या होगा, p प्लस क्यू. तो दोनों तरफ जब पावर सेम होते हैं इसको हम लॉग लेके सॉल्व करते हैं. ऐसे लॉग लेके, है ना. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ दिस साइड, टेकिंग लॉग लॉग ले लिया अपन ने. log of x plus y raised to power p plus q is equal to log of x raised to power p plus log of y raised to power q. ये हो जाएगा p plus q log of x plus y is equal to p into log x plus q into log of y. इसको हमने डिफरेंशिएट किया, ये हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन x प्लस वाई और इसका हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx. कैसा सर, लॉग का नीचे में आएगा, x का 1 प्लस y का dy बाई dx. ये हो जाएगा p अपॉन x प्लस q अपॉन y का dy बाई dx. मल्टीप्लाई कर दो, p प्लस क्यू अपॉन x प्लस वाई माइनस p बाई x इज इक्वल टू q अपॉन y माइनस p प्लस क्यू अपॉन x प्लस वाई ब्रैकेट कंप्लीट इनटू dy बाई dx. क्रॉस कर दो बेटा, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस किया बेटा आपने, हो जाएगा बेटा p ऑफ x प्लस q ऑफ x माइनस p ऑफ y अपॉन x इंटू x प्लस y. दिस इज इक्वल्स टू q ऑफ x प्लस q ऑफ y माइनस p ऑफ y q ऑफ y अपॉन y इंटू x प्लस y dy बाई dx. x प्लस y गेट बेटा कैंसिल, p ऑफ x गेट कैंसिल, q ऑफ y गेट कैंसिल. ठीक है, क्या होगी बेटा, we get q of x minus p of y upon x is equal to q of x minus p of y upon y dy by dx. This will get cancel. Okay. 1 upon x is equal to 1 upon y dy by dx. So therefore dy by dx is equal to y upon x. क्या है बेटा, y upon x. कर, if x raised to power 7 y raised plus into y raised to power 4 is equal to x plus y raised to power 11. Show that dy by dx is equal to y upon x. मगाचाच प्रॉब्लेम आहे बेटा, हे पण तसंच घ्यायला लागतं, पुन्हा तसंच घ्यायचं, टेकिंग लॉग घ्यायचं. लॉग घेतला तुम्ही
तसंच सॉल्व करायचं, तसंच सॉल्व करायचं, कुठे पण चुकायचं नाही, कुठे पण नका चुका बेटा, चुकला तर तुम्हाला येणार नाही काही. 7 log of x प्लस 4 log of y, ठीक है, 11 अपॉन x प्लस वाई 1 प्लस dy बाई डी एक्स, 7 अपॉन x प्लस 4 अपॉन y dy बाई डी एक्स. पुन्हा बेटा 11 अपॉन x प्लस वाई माइनस 7 अपॉन x इज इक्वल टू 4 अपॉन y माइनस 11 अपॉन x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. क्रॉस करा बेटा, 11x माइनस 7x माइनस 7y अपॉन x इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y माइनस 11y अपॉन y इंटू x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स. तर तुमचं होईल बेटा आहे 11तून गेले किती उरेल रे बेटा, 11x मधून 7x गेले, 4x, 4x माइनस 7y, ठीक आहे, इथे x प्लस वाय कटला अपॉन x इज इक्वल टू अगेन 4x माइनस 7y अपॉन y डी वाय बाई डी एक्स. हे झालं तुमचं 1 अपॉन x 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स. So therefore dy by dx is equal to y upon x. संपला. डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ये रह गया बेटा, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ते वाहत आहे, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, शिकलो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन. हे कसे आम्ही थेरम शिकवतो, थेरम सोबत नंतर मग प्रॉब्लेम शिकवतो, म्हणून म्हटलं थेरी आहे का. हाँ देखो बेटा, थेरी डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, देखो बेटा, इफ x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फाइंड dy बाई डी एक्स. देखो बेटा, फाइंड dy बाई डी एक्स. देखिए प्रभु जी ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फाइंड dy बाई डी एक्स. अब इसको डायरेक्ट अगर डेरिवेटिव किया x को t से y को t से तो बहुत तकलीफ जाएगी, तो हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे. किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक का. ओके, सॉल्यूशन, लेट t इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, x बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो आपका x क्या बन गया बेटा, x बन गया साइन ऑफ 2 थीटा, करेक्ट बेटा. तो y बन गया बेटा कॉस ऑफ 2 थीटा, बराबर है. इसको थीटा से डिफरेंशिएट किया तो dx अपॉन डी थीटा आपका बन गया 2 कॉस ऑफ 2 थीटा, dy अपॉन डी थीटा आपका बन गया -2 साइन ऑफ 2 थीटा. So by theorem on parametric function, dy by dx is equal to थीटा में कन्वर्ट किया तो dy by डी थीटा अपन क्या बनेगा, dx by डी थीटा. ये थ्योरम है पैरामेट्रिक.
अगर डायरेक्ट टी में किया होता तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी आता। ठीक है, ये बन गया बेटा अपना 2 टाइम्स माइनस साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा, 2 गेट कैंसिल। तो माइनस, देखिए ये बन गया बेटा माइनस टैन ऑफ 2 थीटा। कितना बन गया? टैन ऑफ 2 थीटा। इसका मतलब होता है बेटा माइनस 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस क्या होता है? टैन स्क्वायर थीटा, टैन 2 थीटा, टैन ए प्लस बी। अब अपने पास बेटा टैन की वैल्यू दी है, टैन थीटा कितना है? टी है। तो क्या बनेगा? माइनस 2t अपॉन 1 माइनस क्या है बेटा? टी स्क्वायर। दिस इज द डी वाई बाई डी। क्या हो गई? डी वाई बाई डी एक्स। फिर देखिए, if x is equal to 2t upon 1 plus t square, y is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square, find dy by dx। solution, let t is equal to tan theta के। सर tan क्यों लिया, डायरेक्ट क्यों नहीं किया? डायरेक्ट करते फिर क्वेश्चन रूल ये रूल थोड़ा लेंथी गया था टी से, इसलिए शॉर्टकट मेथड से करने के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया क्योंकि रिलेशन बनते हैं। ओके, तो t इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ये रख दिया तो ये इस प्रकार से आ गया। अब t का फंक्शन काय में हो गया? थीटा में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे थीटा क्या हो गया? पैरामीटर, वहां पे t पैरामीटर था, डिफरेंशिएट किया पैरामीटर से, ये मिल गया dy बाई डी एक्स बाई पैरामीट्रिक फंक्शन रूल्स, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। काय में आया? माइनस टैन टू थीटा, लेकिन हमारा फंक्शन t में है, थीटा में थोड़ी है, थीटा डमी वेरिएबल्स है। हमने क्या किया? उसको कन्वर्ट किया बाय फार्मूला 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा कितना है? t है, रख दो वैल्यू, फाइनल आंसर। ठीक है, लिखिए 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। ओके, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर 5 dy बाई डी एक्स। ओके बेटा, फाइंड dy बाई डी एक्स। y इज इक्वल टू 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। x इज इक्वल टू 2t माइनस अपॉन 1 माइनस टी, फाइंड dy बाई डी एक्स। सॉल्यूशन, पुट t इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। x इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो y इज इक्वल टू tan ऑफ 3 थीटा, x इज इक्वल टू tan ऑफ 2 थीटा। आठवते फॉर्मूलाज, tan 3 थीटाचा फॉर्म्युला। ओके, डिफरेंशिएट केलं बेटा, dy बाय डी थीटा बाई 3 सेकंड स्क्वायर 3 थीटा, dy बाय डी थीटा 2 सेकंड स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, याला बेटा आपण x ने x। सो dy बाय dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। दिस इज इक्वल्स टू 3 सेकंड स्क्वायर 3 थीटा अपॉन 2 सेकंड स्क्वायर 2 थीटा। इसको सॉल्व किया बेटा अपन ने, ये बन जाएगा बेटा, देखिए ये बन जाएगा अपना 3/2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर 3 थीटा। करेक्ट बेटा? हाँ, अब अपने को बेटा tan में कन्वर्ट करना है। देखिए क्या हो जाएगा, 3/2
cos 2 थीटा क्या होता है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा उसका वाला स्क्वायर। ठीक है, अब रह गया cos 3 थीटा का tan में कन्वर्शन। tan cos 3 थीटा का tan में कन्वर्ट कैसा हो जाएगा? इसको अपन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? cos 3 थीटा इज इक्वल टू tan में कन्वर्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अभी इसको पहले अपन एक नाम दे दिया tan t थीटा। tan थीटा का मतलब 3 हो सकता है ना, जैसा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t। 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स ऑफ t। तो cos ऑफ 3 थीटा मतलब cos ऑफ 3 tan इनवर्स ऑफ t, यस, उसका स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हैं अपन, है ना, इसको t में कन्वर्ट करना तो है। तो अपना ये बन जाएगा ओके। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2, ये हो गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर उसका स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ 3 tan इनवर्स ऑफ टी। ये इसका आंसर आएगा। x इज इक्वल टू बघा x इज इक्वल टू तुमचा आहे x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू t अपॉन 1 माइनस ऑफ t, 1 माइनस ऑफ t। फाइंड dy by dx। ओके, वन माइनस साइन थीटा। ओके, पुट t इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। x इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। हे रूट मध्ये ठीक आहे। तुमचं होईल x इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। x इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। सो dx अपॉन d थीटा माइनस साइन थीटा dy अपॉन d थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सो dy by dx dy upon d theta upon dx by d theta, this is equals to sec square theta minus sin of theta। okay, now will 1 upon cos square theta sin theta minus, this is equals to minus 1 sin theta into under root of 1 minus sin square of theta। So dy by dx
इज इक्वल टू -1 t इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, कुठे बेटा कुठे रे, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, y इज इक्वल टू a थीटा प्लस कॉस थीटा, फाइंड dy by dx at theta is equal to pi by 3, theta is equal to pi by 3. बघा सोल्यूशन, x is equal to a थीटा मायनस ऑफ कॉस थीटा, याला डिफरेंशिएट केलं बेटा थीटाने, dx अपॉन डी थीटा तुम्हाला मिळेल a 1 मायनस ऑफ प्लस साइन ऑफ थीटा, नंतर तुमचं बेटा y आहे, y इज इक्वल टू a थीटा प्लस कॉस थीटा, याला डिफरेंशिएट केलं बेटा थीटाने, dy बाय डी थीटा तुमचं बेटा a इंटू 1 मायनस साइन ऑफ थीटा, तर बेटा आपलं dy बाय डी एक्स तुमचं होणार dy बाय डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, हे तुमचं होईल बेटा a इंटू 1 मायनस साइन थीटा a इंटू 1 प्लस साइन थीटा, a गेट कैंसल, तो तुमचं झालं बेटा है 1 माइनस साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल्स टू, तुम्हाला मिळेल बेटा 1 माइनस साइन पाई बाय 3 अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाय 3, 1 माइनस √3 बाय 2, पाई बाय 3 मतलब √3 बाय 2 अपॉन 1 प्लस √3 बाय 2, तर हे 2 माइनस ऑफ √3 अपॉन 2 प्लस ऑफ √3 dy by dx, dy by dx, x is equal to t cube upon 1 plus t square, y is equal to 1 upon 1 minus of t square, find dy by dx is at t is equal to 1. अब देखिए बेटा यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है बेटा, जब कोई रिलेशन नहीं बैठता है तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्वेश्चन टू 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 3 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब इंटू ट्वाइस ऑफ टी, dy बाई डी टी इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू -2t, ठीक है। सो dy बाई डी टी, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन dt, दिस इज इक्वल्स टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 3t रेज टू पावर 4 माइनस 2t रेज टू पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, टी की वैल्यू रख दो उसके अंदर में, वी गेट 2 अपॉन 1 माइनस ऑफ 1, टी इज इक्वल टू 2 है, टी इज इक्वल टू 2
1 माइनस ऑफ 2 मतलब 4 उसका स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4 अपॉन 1 प्लस 4 त्याचा स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 प्लस 8 12 इंटू 3 36 अपॉन 25 दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 25 अपॉन 9 इंटू 36 लिख लो बेटा दिस इज द dy बाय dx दिस इज dy बाय dx। अभी एक काम करते बेटा अपन, हाँ हेलो, तो मंडे से आपका एप्लीकेशन पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा और वेक्टर भी स्टार्ट कर दूंगा मैं, तो थोड़ा सा वेक्टर पढ़ लो आप लोग, तो मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा वेक्टर, ठीक है।